अष्टम अध्याय के तृतीय पाद में हम सब चल रहे हैं। कल आप लोगों ने या रू के स्थान पे या का लोप संधि प्रकरण चल रहा है अष्टम अध्याय का। सूत्र आज है मोनुस्वार। मह षष्ठी का एक वचन, अनुस्वार प्रथमा का एक वचन। ये सब सूत्र हल संधि के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है ना। हली की अनुवृत्ति है, हली सर्वेशाम से पदस्य और संहिताएं का अधिकार चल रहा है। अर्थ होगा सूत्र का, पदांतस्य मकारस्य अनुस्वारादेशो भवति। पदांत मकार को अनुस्वारादेश होता है हलि परतः, हल के परे रहते। पदांत मकार जैसे कुंडम हसति, वनम हसति, कुंडम याति, वनम याति। तो कुंडम है ना, मां नीचे है आपका और हसति इधर है। तो जब आप लोग का अनुवाद प्रारंभ होता है तब आपको बताया जाता है ना, इधर यदि हल परे हो तो मां अनुस्वार रहता है, और यदि इधर अच्छ है तो मां नीचे रहता है। बहुत डांट खाई होगी आप लोगों ने इसके लिए, है ना। तो अब उसका कारण भी फिर आपको धीमे, उस समय तो नहीं समझा सकते किंतु बाद में समझ में आ जाता है। उसका कारण ये सूत्र है। मोनुस्वार यदि हल परे है तो पदांत मकार को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाता है। तो अनुस्वार हो गया कुंडम हसति। अब इस सूत्र से जो अनुस्वार होता है उसको वा पदांतस्य एक सूत्र है ना, अष्टम अध्याय के चतुर्थ पाद में। तो वो क्या करता है, विकल्प से परसवर्ण होता है, विकल्प से परसवर्ण होता है। तो मां ही नहीं रहता, फिर परसवर्ण होगा तो उसके अनुसार परसवर्ण होगा। और जो अगला सूत्र है उससे क्या होता है, नित्य परसवर्ण होता है। अपदांत जो अनुस्वार होगा उसको नित्य परसवर्ण होगा। उसको जब आगे पढ़ाएंगे आपको तब बताएंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा कि कहीं कहीं पर इससे होता है। तो उसका उदाहरण आप बनाते हैं हम लोग, जैसे तम कथम, तो तंग कथम, इस प्रकार से बना लिया जाता है। नश्चा पदांतस्य छली, न षष्ठी का एक वचन, च अव्यपदम अपदांतस्य षष्ठी का एक वचन, ठीक। अनुवृत्ति मोनुस्वारः और संहितायां। न पदान्तः अपदान्तः तत्पदस्य अन्तः पदान्तः, न पदान्तः तस्य अपदान्तस्य। अर्थ करेंगे, अपदान्तस्य नकारस्य मकारस्य अनुस्वारादेशो भवति झलि परतः, है ना। अपदांत जो नकार और मकार उसको अनुस्वार हो जाता है झल के परे रहते। और अनुस्वार होने के बाद फिर अनुस्वारस्य यही परसवर्ण से उसको परसवर्ण भी होता है। उदाहरण है, पयांसी यशांसी, सर्पिंशी धनुंशी, आक्रंस्यते आचिक्रंसते, अधिजिगांसते। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने जो भी उदाहरण दिए हैं उसमें परसवर्ण वाले नहीं दिए। क्यों नहीं दिए, क्योंकि य के पर रहते परसवर्ण होता है और ये य प्रत्याहार में नहीं है, स श इत्यादि। और परसवर्ण करें भी तो कैसे करेंगे, क्योंकि रेफोष्मणाम सवर्णा न सन्ति, तो उनका सवर्णी भी नहीं है और वो य प्रत्याहार में भी नहीं आते हैं। इसलिए यहाँ पर सारे ऐसे उदाहरण दिए गए हैं। किंतु अन्य जो आपके जैसे एधान चक्र इत्यादि है तो उसमें भी इसी सूत्र से, तो जो अपदांत नकार मकार होगा है ना, उसमें यदि पर का सवर्णी है तो नित्य ही परसवर्ण होगा, और यदि परसवर्णी नहीं है तो परसवर्णी नहीं होगा। तो पयांसी यशांसी सबकी सिद्धि आप पहले कर चुके हो। पयस आगे छी है, फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा करेंगे, सर्वनाम स्थान पर रहते फिर नुमागम करेंगे, और अत्व संत से चार धातुओं से दीर्घ करके पयांस, है ना। तो पयान नुमागम का जो न है, उस वो जो न है वो कहाँ पर है आपका, वो अपदांत नकार। जैसे पयांस बना है ना, नुमागम करके आगे ई, तो ये अपदांत नकार है, पद के अंत में नहीं है, इसको क्या हो जाएगा, अनुस्वार। ई मिल गया, क्या बन गया, पयांसी। इसी प्रकार से सर्पिंशी है ना, मधुन है ना, धनुंशी। और मकार का उदाहरण है आक्रंस्यते, आंग पूर्वक क्रमु धातु है, आगे स्य त, ठीक है ना। अपदांत मकार है, इसको भी क्या हो गया, अनुस्वार हो गया। आक्रंस्यत अपने पदानाम तेरे आक्रंस्यते। अधिजिगांसते, किस धातु का रूप बनाओगे, वैसे सिद्धि पढ़ चुके हैं आप लोग, है ना। इंग अध्ययन धातु को
जो गमी आदेश हो जाता है सनिचर से, फिर उसी का ही यहाँ पर गम आगे सन है ना, फिर अध्ययनगमाम सनी से दीर्घ इत्यादि करते हैं, तो गाम स बन गया। क्या बन गया आपका? गाम स। आदित्य इत्यादि कर लीजिए, अधिजिगाम स। सिद्धि में नहीं कर रही हूँ, पहले आप सिद्धियां इसकी कर चुके हो भाई। गम गम ग गम सोहोश्चो जगम संयतः है ना, तो जिगाम स। ये अपदांत मकार है, इसको क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। अधिजिगांसते, तो क्या बन जाएगा? अधिजिगांसते, आर्चिक क्रंसते। ठीक है ना? ठीक है। मोराजी समह को, मह षष्ठी का एक वचन, राज सप्तमी का एक वचन, समह समह षष्ठी का एक वचन, को सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्ति किसी की? महपदस्य संहितायां कहते हैं समः मकारस्य मकारः आदेशो भवति क्विप प्रत्ययान्ते राज्य परतः, है ना। समः मकारस्य मकारादेशो भवति, सम के मकार को मकारादेश होता है। क्विप प्रत्ययांत राज्य धातु परे रहते। क्विप प्रत्ययांत यानी वही इससे क्या होता है? क्विप प्रत्यय हो जाएगा। तो सम उपसर्ग है, सम राज आगे क्विप, क्विप का सर्वपारी लोप हो गया, तो सम से परे है ना, राजरी क्विप प्रत्ययांत राजरी धातु परे है, तो सम के मकार को मकार ही रहेगा। तात्पर्य क्या हो गया? इसको अनुस्वार न हो जावे, इसके लिए सूत्र बनाया गया। तो सम्राज आगे वृष्ट भ्रष्ट से श करेंगे, फिर ड कर लेंगे, सम्राट बन जाएगा। ठीक है, आगे हे मपरे वा, हे हाँ हाँ ठीक है। अर्थ करिए सूत्र का। महपरो यस्मात् स मपरः तस्मिन् मपरे, मकार परे हकारे परतः। क्या अर्थ होगा? मकार परे हकारे परतः पदान्तस्य मकारस्य मकारः आदेशो भवति विकल्पेन। ठीक है ना। मकार परक हकार परे हो, यानी ऐसा हकार जिससे परे मकार हो, तो पदांत मकार को क्या होता है? विकल्प से मकार आदेश होगा, यानी एक बार अनुस्वार होगा और एक बार मकार रहेगा। ऐसा कहीं पर है? मकार परक हकार मलयति, किम मलयति है ना, ये धातु है ना, रूप बनता है किम मलयति। तो ये मकार परक हकार परे है, तो किम को एक बार मा ही रहेगा और एक बार अनुस्वार हो जाएगा, तो किम मलयति इस प्रकार का प्रयोग बन जाएगा। ठीक है, आगे चलें। न परे नह, सप्तमी का एक वचन, नह प्रथमा का एक वचन। नह परो यस्मात् स न परः तस्मिन् न परे। अनुवृत्ति ऊपर से आ रही है हे की और वा की। हे की अनुवृत्ति 27 तक जाएगी और वा की अनुवृत्ति 31 तक जाएगी। अर्थ करिए सूत्र का। पूर्व सूत्र के समान ही अर्थ होगा। न परे हकारे मकारस्य नकारादेशो भवति विकल्पेन, मकारस्य नकारादेशो भवति विकल्पेन। कहते हैं नकार परक हकार यदि परे है तो मकार को नकारादेश विकल्प से होगा, यानी एक बार अनुस्वार और एक बार नकार। किम नुते, किंग नुते, नुते नून अपने धातु है, उसे क्या बनता है? नुते बन जाता है। तो नकार परक हकार परे है, यहाँ पर किम है, तो एक बार माँ को क्या होगा? न, और एक बार क्या होगा? अनुस्वार। तो किन नुते और किम नुते, ऐसा प्रयोग बनेगा। ठीक है, आगे गुणों कुक्तुक शरी, गुणों कुक्तुक शरी है ना। हाँ, तो गुणों षष्ठी का शरी सप्तमी का एक वचन। चलिए समास करिए। नष्ट नष्ट गणों तयोः गुणों कुक्च टुक्च इति कुक्तुक, समाहार द्वंद्व हो गया। शरी अनुवृत्ति किसकी है? वा पदस्य संहितायां पदान्तयोः गकार नकारयोः, पदान्तयोः यथा संख्यम
कुक् टुक् आगमौ भवतः विकल्पेन शरि परतः। पदांत जो ङकार और नकार उनको क्रमशः कुक् टुक् आगम होते हैं, है ना। ङकारांत पद को कुक् और टकारांत को णकारांत को टुक् कब होगा? शर के परे रहते विकल्प से। उदाहरण है प्रांग शेते। क्या है उदाहरण? प्रांग शेते। तो प्रांग शेते ये कैसा है आपका? प्रांग प्रांचो प्रांचर रूप बनता है ना। प्रांग मतलब पूर्व दिशा। तो ये कैसा है? पदांत नकार है, शर परे है, तो यहाँ पर क्या आगम हो जाएगा? कुक्। तो क्या बनेगा? प्रांग शेते। ठीक है, प्रांग शेते हो गया। तो ये तो पदांत का हो गया, ङकार का। इसी प्रकार से है ना, प्रांग षष्ठः इति प्रांग षष्ठः, प्रांग षष्ठः, प्रांग षष्ठः, है ना। प्रांग साये, प्रांग साये। ठीक है, साय मतलब समाप्ति। णकार का है वर्ण शब्द है, वर्ण शेते। क्या आगम करेंगे? टुक्। क्या बन जाएगा? वर्ण शेते। क्या बन जाएगा? वर्ण शेते। वन वर्ण संभक्त है, तो वर्ण मतलब भोजन करने वाला, कुछ भी अर्थ लगा सकते हैं। चलिए, दह से धुट पंचमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन, धुट प्रथमा का एक वचन। वा पदस्य संहितायां की अनुवृत्तियां हैं आपकी। ङकारांतात् पदात् उत्तरस्य, है ना। डकारांतात्, ड है ना, डकारांतात् पदात् उत्तरस्य सकारादेः पदस्य। यहाँ पर डह जो है वो पंचमी का, षष्ठी नहीं है, इसलिए डकारांतात् पदात् उत्तरस्य सकारादेः पदस्य विकल्पेन धुट् आगमो भवति। ठीक है ना। क्या अर्थ हो गया? जो डह की पंचमी है उसने सी की सप्तमी को षष्ठी में परिवर्तित कर दिया, तो डकारांत पद से उत्तर जो सकारादि पद है उसको धुट् आगम होगा। उदाहरण बनेगा श्वलिट साये, श्वलिट साये विकल्प से होगा। श्वलिट, ठीक है, आगे साय। तो डकारांत पद है, वस्तु तो हमने उससे चर्त्व कर लिया ना, वस्तुतः तो हाँ हा को ड होता है, तो श्वलिट साय ये सकारादि पद है और ये डकारादि पद है। डकारांत पद से उत्तर जो सकारादि पद उसको धुट् आगम होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? धुट् का धा, फिर खरीचा से चर्त्व, क्या बन जाएगा? श्वलिट साये। ठीक है ना। और ड को ट हो जाएगा किससे? विराम से। वैसे पद देख रहे तो श्वलिट, किंतु यहाँ पर क्या हो जाएगा उसको भी? तो श्वलिट साये, श्वलिट साये दोनों बन जाएगा। ठीक है, हो गया। और मधुलिट साये, मधुलिट साये, तो जो धा था उसको क्या हो गया? खरीचा से चर्त्व हो गया। आगे नष्ट, पंचमी का एक वचन, च अव्यय। उसी प्रकार से अर्थ करेंगे। नकारांतात् पदात् उत्तरस्य सकारादेः परस्य विकल्पेन धुट् आगमो भवति। नकारांत पद से परे सकारादि पद को धुट् आगम होगा। भवान साये, भवान साये, है ना, दोनों बनेंगे। भवान साये, भवान साये। महान साये, महान साये। शीतुक, शी सप्तमी का एक वचन, अनुवृत्ति देखिए। नः वा पदस्य, पदांतस्य नकारस्य शकारे परतः। यहाँ पर जो न ऊपर पंचमी थी वो यहाँ पर किसमें आ गई? षष्ठी में। वस्तुतः होता क्या है कि जो चित्त कित आगम होते हैं ना, तो हमें उनको जहाँ पर अवस्थित करना होता है उसके अनुसार विभक्तियाँ का परिणाम कर लेते हैं। तो एकदम आदि में होगा नहीं, एकदम अंत में होगा नहीं, है ना। जहाँ करना होता है वहाँ पर उसके अनुसार पंचमी षष्ठी परिवर्तित हो जाती है। और अभी ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर हमने इसको धुट करके आदि में बैठाया, हम इसी को जैसे ऊपर हमने कुक टुक किया था उसको हम पूर्व के अंत में भी बैठा सकते थे, तो यहाँ तो ऐसा लगता है, किंतु कुछ सूत्रों की ऐसी प्राप्ति होती है
यदि वो इसका भाग बनेगा तो उधर अव्यवहित उत्तर मिल जाएगा। तो ये सारी बातें होती हैं। आगे जब आप लोग महाभाष्य में देखेंगे तो वहाँ पर इन सब की चर्चाएं आती हैं ना। इसको हमने आदि में क्यों किया, इसको हमने पर का भाग क्यों बनाया, इसको हमने पूर्व का भाग क्यों बनाया, तो ये सब शब्द सिद्धि के लिए रहता है। तो यहाँ पर हमने षष्ठी कर दी। पदान्तस्य नकारस्य तुक आगमो भवति शकारे परतः विकल्पेन। पदांत नकार को तुक आगम होता है शकार के परे रहते विकल्प से। भवान शेते, भवान शेते है ना, और भवाई शेते दोनों बनेगा। जब तुक आगम होगा तब क्या होगा, कैसे सिद्धि करोगे? भगवान आगे शेते, हाँ, फिर तुक आगम, भवान शेते करिए। तुक आगम, यहाँ पर आपने तुक आगम किया तो क्या हो गया? भगवान भवान, भवान शेते ये बन रहा है आपका। और यहाँ पर यही नहीं रहेगा, यहाँ पर ता को क्या हो जाएगा? चवर्ग हो जाएगा। ता को क्या हो जाएगा? चवर्ग हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? भवान शेते। आ गया समझ में? स्तोष्टुनाष्टु लगेगा तो उससे यहाँ पर क्या हो जाएगा? ता को चवर्ग हो जाएगा तो भवान शेते बन जाएगा। और ना को क्या हो जाएगा फिर? यरोनुनासिके नुनासिक होगा तो उससे बन जाएगा आपका भवान शेते। इसी प्रकार है ना, भवान छेते, भवान छेते जब शेते रहेगा तो वैसे बनेगा। और जब शा को क्या हो जाएगा? षष्ठोटी से विकल्प से शा को छा होता है ना। तो जब शा को छा होगा तब क्या बनेगा? भवान छेते। और जब छा को शा नहीं हुआ तो क्या रह जाएगा? भवान शेते। तो कितने रूप बन गए? 4। भवान शेते, भगवान हाँ, फिर भगवान शेते और भवान शेते। एक बार मतलब तो आगम हुआ, एक बार नहीं हुआ, और ठीक है। और फिर एक बार शकार को चकार हुआ, एक बार शकार को चकार नहीं हुआ। तो 4 रूप बन गए आपके, ठीक है ना। तो हो जाएगा। चलो गमो ह्रस्वा गति गमन नित्यम। हाँ, षष्ठी का एक वचन, ह्रस्वा पंचमी का एक वचन, अचि सप्तमी का एक वचन, गमन प्रथमा का एक वचन, नित्यम प्रथमा का एक वचन। दूसरा जो आप इसको षष्ठोटी से छकार करोगे है ना, तो फिर यहाँ पर जो छकार है वो असिद्ध होगा। वो क्या होगा? तुक आगम की दृष्टि में वो असिद्ध होगा। कौन सा तुक? 6 चवार है ना। तो फिर उससे ये हो जाएगा। और उससे नहीं भी होगा तो भी ये षष्ठोटी बाद में है और ये वाला सूत्र पहले है, तो पूर्व की दृष्टि में पर वाला असिद्ध हो जाएगा। तो इससे भी तुक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? षष्ठोटी को असिद्ध करना पड़ेगा। जिस पक्ष में षष्ठोटी से छकार होगा उस पक्ष में क्या होगा? 6 वाला नहीं, 6 से तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो ह्रस्व को तुक आगम करता है। यही वाला शितुक वाला ही। तो शितुक जो है वो पूर्व में है और स्तोष्टुनाष्ट वो षष्ठोटी पर में है। तो शितुक की दृष्टि में षष्ठोटी असिद्ध हो जाएगा तो उसको शकार परे मिल जाएगा। शकार परे मिलेगा तो तुक आगम कर लेंगे। बात समझ में आ गई? नहीं आई? आ गई, ध्यान में रखना। चलो गमो ह्रस्वादचि गमो नित्यम। गमः पंचमी का एक वचन, पंचमी का एक वचन, अचि सप्तमी का एक वचन, गमन प्रथमा का एक वचन, नित्यम प्रथमा का एक वचन। ठीक। अर्थ इसका आप लोग पहले सुन चुके हैं शायद, है ना। कहीं पर इसमें वो तो है नहीं, समास है नहीं। तो गमः जो है वो क्या है आपका? पंचमी है, ठीक है ना। तो लगाइए इसको ह्रस्वात् है ना, परः यह गम, ह्रस्वात् परः यह गम, तदन्तात् पदात् उत्तरस्य अचः नित्यं गमुट् आगमो भवति। करिए फिर से अर्थ। ह्रस्वात् उत्तरः यः गम, तदन्तात् पदात् उत्तरस्य अचि परतः नित्यं गमुट् आगमो भवति। अब यहाँ पर एक बात आपको और ये समझनी पड़ेगी कि जो यहाँ पर गमुट है ना, तो गम में क्या क्या आता है? तो गम में भी प्रत्याहार का ग्रहण है और गमुट में भी प्रत्याहार का ग्रहण है। तो गमुट में जब प्रत्याहार का ग्रहण है तो जो गमुट का जो उत है वो तीनों के साथ लगेगा, यानी ग के साथ भी लगेगा तो गुट,
ण के साथ लगेगा तो नुट और न के साथ लगेगा तो नुट। आगे बात समझ में? चलिए आगे। तो अर्थ करेंगे सूत्र का हम लोग कि ह्रस्व से उत्तर जो ngम, ह्रस्व से उत्तर जो ngम, उससे परे जो ह्रस्व से उत्तर जो ngम पदांत, ह्रस्व से उत्तर जो ngम पदांत, उससे परे जो अच, उसको क्रमशः ngमुट आगम होता है। अब इसको क्या है, ngम क्या आपका प्रत्याहार है, तो क्या क्या लिया जाएगा, पदांत ngकार, पदांत णकार और पदांत नकार, और वो भी ह्रस्व से उत्तर होने चाहिए। क्या होने चाहिए वो? ठीक है। तो गा को ngमुट आगम होगा, णा को नुट होगा और ना को नुट होगा। तो nguट नुट नुट इस प्रकार से बनेंगे। उदाहरण आपके अष्टाध्यायी में भी है कि नहीं है? तस्मिन इति तिंग अतिंगः तस्मान नुडचि, है ना? तस्मान नुडचि में नहीं है, वहाँ पे वो नहीं हो रहा, वहाँ तो तस्मात नुट है, ह्रस्व सूत्र नहीं है ना, इसलिए। तो तस्मिन नीति और तस्मिन नीति। यहाँ आपको उदाहरण दे रहे हैं, प्रत्यंग आस्ते। क्या है उदाहरण? प्रत्यंग आस्ते। तो प्रत्यंग आस्ते, यहाँ पर देखिए प्रत्यंग पदांत है और यह ह्रस्व है, तो ह्रस्व से उत्तर पदांत ngम, है ना, उससे परे जो अच, उसको nguट आगम हो जाएगा। गा है तो nguट होगा, तो क्या हो जाएगा, nguट का शेष गा बचेगा, प्रत्यंगास्ते। ठीक है, और ये नित्य होगा। णकार से क्या होगा, नुट। वर्ण आस्ते, एक नकारांत शब्द मिलता है, वर्ण। वर्ण आस्ते क्या बन जाएगा, वर्णास्ते। और इसी प्रकार से आगे क्या है, नुट का है, कुर्वन आस्ते, कुर्वन नास्ते, कुर्वन अवोचत, कुर्वन नवोचत, कृष्ण आस्ते, कृष्ण नास्ते, तस्मिन नीति। बहुत सारे उदाहरण आपके बन सकते हैं। तो सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है, सिद्धि आपने सब पढ़ी हुई है। मय उयो वो वा, मय पंचमी का एक वचन, उयः षष्ठी का एक वचन, प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्ति अचि की है केवल, अर्थ होगा सूत्र का, मयः उत्तरस्य उयः विकल्पेन वकारादेशो भवति। मयः उत्तरस्य उयः विकल्पेन वकारादेशो भवति। मय से परे जो, मय से उत्तर जो उय, उसको विकल्प से वकारादेश होता है, अच के परे रहते। तो मय क्या है यहाँ पर, प्रत्याहार। मय क्या है, प्रत्याहार। मय में क्या क्या वर्ण आ जाएंगे, मय में बहुत सारे आएंगे। यहाँ मंगणनम, म पूरा ले लीजिए, उसका फिर झग है, घटाधश, जब घटाधश, यानी चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण, द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण सारे आएंगे। पंचम वर्ण भी आएंगे यहाँ को छोड़ करके, है ना, सारे वर्ण आगे आपके यहाँ को छोड़ करके पंचम वर्ण भी आएंगे, फिर चतुर्थ सारे आएंगे, तृतीय आएंगे, द्वितीय आएंगे, प्रथम आएंगे। कपय में जाकर के प्रथम वर्ण समाप्त होते हैं। तो सारे अच आ गए, सारे हल आ गए, अंतस्थ, ऊष्म और यहाँ को छोड़ करके। ठीक है, उदाहरण देखिए, जैसे आपका है शम उ अस्तु है, क्या है, शम उ अस्तु, तो शमु अस्तु, वहीं पर विकल्प से वकारादेश कर दीजिए, तो शम वस्तु वेदी ही, उदाहरण आता ही आपका है ना, शम उ अस्तु वेदी, शम वस्तु वेदी, तद उ अस्य परेतः, तद्वस्य परेतः, किमु आवपनम, किम वावपनम, है ना। ठीक है, तो जो ऊ है उसकी वस्तुतः क्या है, निपात संज्ञा है ना, उसकी क्या है, निपात संज्ञा है, तो इसलिए उसको कोई कार्य नहीं हो सकता था यणादेश, इसलिए यहाँ पर उसको वकार आदेश का विधान किया गया। ठीक है ना, तो अच के परे रहते तो यहाँ पर वैसे इक्वलिटी से यणादेश की प्राप्ति होती यदि, और पर ऊ की भी प्रगृह संज्ञा कब होती, इति के परे रहते होती, यहाँ पर तो होती नहीं। तो यहाँ पर फिर प्लुत संज्ञा कर देंगे तो प्लुत प्रगृह नित्यम से प्रकृति भाव हो जाता है, प्रकृति भाव होने से यणादेश नहीं हो सकता था, इसलिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, वकार का विधान कर दिया।
मय उयोग होगा। ठीक है, आगे का जो प्रकरण है ना, वो विसर्जनीय प्रकरण चलेगा। पढ़ते हैं थोड़ा सा। विसर्जनीयस्य स, विसर्जनीयस्य। हाँ। इस सूत्र में ऊपर से खरवसानय और विसर्जनीय से खरी की अनुवृत्ति आएगी मंडूक प्लुत गति से। खरी की अनुवृत्ति मंडूक प्लुत गति से आएगी। लंबी छलांग लगाइए, है ना। 2 जगह लंबी छलांग लगी है मेढक मंडूक के, एक यहाँ पर और एक नवेती विभाषा में। इति से एकदम सीधे नीचे दर्शन लोग को हमें इति आता है, और यहाँ पर भी। बाकी और जगह मंडूक प्लुत गति है, किंतु 3 सूत्रों के बाद 4 सूत्रों के बाद इस प्रकार से मंडूक प्लुत गति रहती है। यहाँ पर अच्छी वो है। अर्थ करेंगे खरी पर अतः विसर्जनीयस्य सकारादेशो भवति। खर के परे रहते विसर्जनीय को सकारादेश हो जाता है। तो पहले तो क्या रहता है, वो रू रहता है, रू को हम विसर्जनीय करते हैं। फिर यदि खर परे होता है तो खर परे विसर्जनीय होता है, और उसी विसर्जनीय को खर परे रहते क्या कर देते हैं, सकारादेश कर देते हैं। जैसे खर में क्या क्या आ जाएगा, द्वितीय प्रथम और ऊष्म वर्ण। द्वितीय प्रथम और ऊष्म वर्ण सही है। ख फ छ ठ थ, फिर च ट त क प, द्वितीय प्रथम और ऊष्म श श स को छोड़ करके। तो उन सब के तो वृक्ष है ना, तो जैसे वृक्षः तरति, वृक्षस्तरति, वृक्षः छादयति, वृक्षश्छादयति, वृक्षः ठकारः, वृक्षस्थकारः, वृक्षस्थकारः, वृक्षश्चिनोति, वृक्षः चिनोति, वृक्षश्चिनोति, वृक्षः टीकते, वृक्षष्टीकते। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण बना सकते हैं। तो जहाँ पर सकार होगा, यदि स्तोष्टुनाष्टु और इष्टुनाष्टु की प्राप्ति हुई तो वो भी लग जाएगा। जैसे वृक्षः चिनोति, फिर आपने विसर्जनी को क्या कर दिया, सकार। वृक्षस् चिनोति, स्तोष्टुनाष्टु से सकार को सकार, तो वृक्षस् चिनोति। वृक्षः टीकते, स वृक्षस् टीकते, इष्टुनाष्टु से ष्टुत्व होकर के वृक्षस् टीकते। तो सकार होने के बाद यदि उसको कोई अन्य संधि या आदेश प्राप्त है तो वो हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं होंगे। ठीक है, आगे शर परे विसर्जनीय। शर परे, हाँ, शर परो यस्मात् स शर परः तस्मिन् शर परे। अनुवृत्तियां हैं इसमें विसर्जनीयस्य संहितायाम, और इसमें खरी की भी अनुवृत्ति आती है। खरी की भी अनुवृत्ति इसमें आई। अर्थ करेंगे सूत्र का। शर परे खरी परतः, शर परे खरी परतः विसर्जनीयस्य विसर्जनीय आदेशो भवति, है ना। खर परक यदि शर परे है तो विसर्जनीय को विसर्जनीय ही रहता है, उसको सकारादेश नहीं होगा। जैसे उदाहरण आपका शशः क्षुरम, उदाहरण क्या है इसमें, शशः क्षुरम। तो अब यहाँ पर देखो क्षुरम को कैसा अलग करेंगे, है ना। तो ये शर परक खर परे है, तो वृक्षा को विसर्जन ही रहा, सकारादेश नहीं हुआ। नहीं तो क्या बनता, वृक्षम, फिर सा को कुछ और आदेश होता, तो इसलिए क्या रहा आपका वृक्षः क्षुरम, शशः क्षुरम, है ना। शशः क्षुरम, वृक्षा नहीं, शशः क्षुरम। क्षुर मतलब खुद, क्षुर मतलब खुद, शशः मतलब खरगोश। पुरुषः क्षुरम, यहाँ भी नहीं हुआ। अद्भिप्सातम, यहाँ भी नहीं हुआ। वासः क्षौमम, यहाँ भी नहीं हुआ। पुरुषः सरुः, यहाँ भी नहीं हुआ, है ना। घनाघनः क्षोभनश्चर्षणीनाम। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जहाँ पर विसर्जनीय को विसर्जनीय ही रहता है, यानी न तो वहाँ पर सकारादेश होगा और न ही वहाँ पर कुप्पो कपौ, जैसे जहाँ पर यदि कवर्ग पवर्ग का यदि अक्षर आ जाएगा आपका, तो जो कुप्पो कपौच है उससे जिह्वा मूल्य और उपधमानीय भी नहीं होगा। विसर्जनीय तो विसर्जनीय ही रहेगा। ठीक है, वा शरीर, हाँ, शुभ भवती, है ना। विसर्जनीय को विसर्जनीय आदेश ही होता है, शर के परे रहते विकल्प से। वृक्षः शेते, वृक्षश्चेते, तो वृक्षः शेते एक बार विसर्जनीय, एक बार सकार हो गया, तो वृक्षश्चेते
स्तोष्टुनाष्टुः वृक्षश्येते रक्षश्येते रक्षश्येते कवयः षट् कवयः षट् धार्मिकाः सन्तु धार्मिकाः सन्तु कुप्वोः कपौ च सप्तमी का द्विवचन कपौ प्रथमा का द्विवचन च अव्यपदम पुष्ट पुष्ट इति कुपु तयोः कुप्वोः अनुवृत्तियां हैं विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः कवर्गे पवर्गे च परतः कवर्गे विसर्जनीयस्य यथा संख्यं जिह्वामूलीयः उपधमानीयः इत्येतौ आदेशो भवतः चकारात् विसर्जनीयश्च। कहते हैं यहाँ पर कि कवर्ग तथा पवर्ग परे हो तो विसर्जनीय को क्रमशः जिह्वामूलीय और उपधमानीय, यदि कवर्ग है तो जिह्वामूलीय, पवर्ग है तो उपधमानीय, ये आदेश होते हैं, है ना। जब हम लोग छोटे थे तो जिह्वामूलीय और उपधमानीय वर्णोच्चारण शिक्षा में बनाया हुआ है और यहाँ पर भी है। बहुत प्रयास करते थे कि इन दोनों में अंतर क्या है ना, तो एकदम बिल्कुल एक जैसे, कहीं कुछ मोटा पतला कुछ तो उसमें दिखे, वो कुछ भी नहीं समझ में आता था, फिर छोड़ देते थे। बहुत दिमाग लगाते थे उपधमानीय और इसमें एक जैसा कुछ तो अंतर होगा। बाद में पता पड़ा कि कवर्ग परे रहते उसी की संज्ञा क्या है जिह्वामूलीय, पवर्ग परे रहते उसी की संज्ञा है उपधमानीय। तो ये आदेश हो जाते हैं और उनका उच्चारण उसी को डबल करके होता है। जैसे उदाहरण आपका यहाँ पर लिख लीजिए, है ना, वृक्षः करोति वृक्षक करोति, तो उसको डबल का है ना, उसमें बहुत ज्यादा पूरा जोर नहीं देंगे कि वृक्षक करोति, ऐसा नहीं बोलेंगे, वृक्षः करोति वृक्षक करोति, ठीक है। इसी प्रकार से वृक्षः खनति, एक बार विसर्जनी रहा, एक बार जिह्वामूलीय, तो वृक्षः खनति, वृक्षः पचति वृक्षः पचति, वृक्षः फलति वृक्षः फलति, ठीक है। तो दो में उदाहरण मिलेंगे आपको, क और ख, प्रथम और द्वितीय में मिलेंगे। क्यों प्रथम और द्वितीय में मिलेंगे? क्योंकि ऊपर से जो खरी की वृत्ति आ रही है तो उसमें प्रथम और द्वितीय वर्ण ही रहेंगे, उन्हें कोई सकारादेश होगा, तो इसलिए उसी के हिसाब से उदाहरण। सोपदादौ प्रथमा का एक वचन, अपदादौ पदस्य आदि पदादि, षष्ठी तत्पुरुष हो गया, न पदादि अपदादि तस्मिन् अपदादौ न तत्पुरुष। विसर्जनीयस्य कुप्वोः दोनों की अनुवृत्तियां हैं। अर्थ करेंगे अपदाद्योः कुप्वोः परतः, अपदाद्योः कुप्वोः परतः विसर्जनीयस्य सकारादेशो भवति। यदि अपदादि का वर्ग पवर्ग परे होंगे तो वहाँ पर जिह्वामूली उपधमानी आदेश नहीं होगा, वहाँ पर तो क्या रहेगा, विसर्जनी को सकारादेश ही होगा। तो ये जो जिह्वामूली उपधमानी है ये पदादि, यदि जैसे वृक्षः करोति तो पदांत और पदादि में जब होगा तभी ये सूत्र लगता है कुप्पो कपोचा, यदि वो अपदादि में है तो ये नहीं लगेगा। जैसे है ना, पयस पाशम पयसः पाशम इति पयस पाशम, यशस पाशम, है ना, तो यहाँ पर क्या है, नहीं वो प्रत्यय आपका है ना, ईषद समाप्त और ये आपकी पाशप है ना, तो ये आपके मतलब वहाँ पर कुत्सित अर्थ में है, तो कुत्सितम पयः क्या है वहाँ पर, कुत्सितम पयः इति पयस पाशम, है ना। तो ये तो यदि हम यहाँ पर इसको ये पाश और उसका समास मानेंगे तब तो फिर वो पदादि ही मान लिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपने प्रत्यय ही मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, प्रत्यय। तो कुत्सितम पयः, या आपके पाशप साथ में क्या किया, पाशप प्रत्यय किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपदादि हो गया, पद का आदि नहीं है, पाशप जो है वो पद का आदि नहीं है, ठीक है। पयस पदांत बनेगा क्योंकि पाशप के परे रहते पयस की पद संज्ञा होगी, किंतु पाशप तो प्रत्यय है ना, इसलिए उसकी तो पद संज्ञा होगी नहीं, तो ये क्या है, अपदादि हो गया ये। तो अपदादि का वर्ग पवर्ग परे होंगे तो सही रहेगा, उसको जिह्वामूली उपधमानी नहीं होगी। इसी प्रकार से पयस कल्पम में ईषद पयः इति पयस कल्पम, है ना, तो ईषद समाप्तो कल्पम देशीय देशीय रह है, उससे हो गया पयस कल्पम यशस कल्पम, पयस्कम यशस्कम, है ना, पयस्कम यशस्कम, इसमें क्या प्रत्यय हो गया, प्रागिवाद का है ना, क्या कहते हैं, ह्रस्वम, है ना, अज्ञातम, है ना, ह्रस्वे अज्ञाते कुत्सिते, इन सब अर्थों में कन प्रत्यय हो जाएगा, तो पयस्कम यशस्कम। और पयस काम्यति यशस काम्यति, काम्यच से काम्यश प्रत्यय हो गया, तो
तो पयस काम्यति, यशस काम्यति। तो ये सब आपके प्रत्यय ही होंगे तभी ये माना जाएगा, अन्यथा दोनों पद माने जाएंगे वो, तो पयस पाशम इत्यादि बन जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भी जिह्वा मूल्य और उपधमानी आदेश नहीं होंगे। इणः शः, इणः पंचमी का एक वचन, शः प्रथमा का एक वचन। इणः उत्तरस्य विसर्जनीयस्य शकारादेशो भवति अपदाद्योः कुप्वोः परतः। ठीक है, अपदादों की अनुवृत्ति 39 तक जाएगी, यानी इसी सूत्र तक जाएगी। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? इणः उत्तरस्य विसर्जनीयस्य शकारादेशो भवति अपदाद्योः कुप्वोः परतः। इनसे उत्तर जो विसर्जनीय उसको शकारादेश हो जाएगा, अपदादि कवर्ग पवर्ग के परे रहते। सर्पिष्पाशम यजुष्पाशम, सर्पिष्कल्पम यजुष्कल्पम, सर्पिष्कम यजुष्कम, सर्पिष्काम्यति यजुष्काम्यति। सब में वही प्रत्यय जो आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर क्या था कि पूर्व सूत्र से स की प्राप्ति थी। किसकी प्राप्ति थी? स की। इसने क्या कहा कि यदि इन से उत्तर होगा तो श रहेगा, है ना। और आप सोचें कि हम इसको आदेश और प्रत्यय से मूर्धन्य आदेश कर लेंगे तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आदेश और प्रत्यय का सकार नहीं है। तो इसलिए अब इसको ध्यान में रखना है आपको। वो तो विसर्जनी का सकार है ना, इसलिए तो विसर्जनी को हम सीधे शकार करेंगे। विसर्जनी को क्या करेंगे? सीधे शकार करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले सकार फिर शकार। तो अब आगे के सूत्रों में आपको ये ध्यान देना होगा कि विसर्जनीय से सह भी चलेगा और ऋण शाह भी चलेगा। ठीक है, तो कहीं पर विसर्जनीय को सकार होगा, कहीं शकार होगा। तो यदि इन से उत्तर होगा तो क्या हो जाएगा? शकार हो जाएगा। और यदि इन से नहीं है तो क्या हो जाएगा? आ से परे है तो सकार रह जाएगा। ठीक है, जैसे नमस् पुरसोर गत्यो, नमस् पुरसोः षष्ठी का द्विवचन, गत्योः षष्ठी का द्विवचन। अर्थ करेंगे नमस् पुरस् इत्येतयोः गति संज्ञकयोः विसर्जनीयस्य सकारस्य विसर्जनीयस्य सकारादेशो भवति। गति संज्ञक जो नमस् और पुरस का विसर्जनीय उसको क्या हो जाता है? सकारादेश हो जाता है। नमस् और पुरस का जो विसर्जनीय उसको सकारादेश होगा। उदाहरण है नमस्कर्ता, नमस्कर्तुम, नमस्कर्तव्यम, पुरस्कर्ता, पुरस्कर्तुम, पुरस्कर्तव्यम। ठीक है, तो यहाँ पर साक्षात प्रवृत्ति नीचे से नमस की और पुरसोन्यतरस्याम से पुरोव्ययम से पुरस की क्या हो गई है? गति संज्ञा। अव्यय जो पुरस उसकी गति संज्ञा होगी। तो गति संज्ञक नमस को ही करना है। गति संज्ञक नमः और गति संज्ञक पुरस उसके विसर्जनीय को सकारादेश करेंगे। तो पाठ इसी प्रकरण का ही अब हम अभी आगे कुछ देर और पढ़ लीजिए थोड़ा सा। इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य, इदुदुपधस्य षष्ठी का एक वचन, च अव्ययपदम अप्रत्ययस्य इच्च उच्च इति इदुतौ, इदुतौ उपधेयस्य स इदुदुपधः तस्य इदुदुपधस्य। पहले आपने इतरेतर द्वंद्व किया, फिर बहुव्रीहि समास कर लिया। अब आगे के पूरे प्रकरण में यही है, अपदान्तस्य मूर्धन्य से पहले तक, है ना। क्या है कि विसर्जनीय को सकारादेश, इण से उत्तर है तो शकारादेश, इससे इसके सकार को शकारादेश, है ना, और इसके परे रहते। तो बहुत सीधा सीधा अर्थ है। चलिए अर्थ करें। और न प्रत्यय अप्रत्यय तस्य अप्रत्ययस्य। अर्थ होगा इकारोपधस्य उकारोपधस्य अप्रत्ययस्य विसर्जनीयस्य, है ना, शकारः आदेशो भवति कुप्वोः परतः। ये इकारोपद उकारोपद कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर श होगा। इकारोपधस्य उकारोपधस्य अप्रत्ययस्य विसर्जनीयस्य शकारः आदेशो भवति कुप्वोः परतः, है ना। कुप्वोः की वृत्ति कहाँ तक जा रही है? है ना, ठीक है। हाँ, तो इकारोपद उकारोपद अप्रत्यय विसर्जनीय। वैसे क्या होता है, जैसे र है तो र तो प्रत्यय है, सु को र को विसर्जनीय किया, तो ये प्रत्यय का विसर्जनीय है। हमें क्या चाहिए? अप्रत्यय का। उदाहरण है जैसे निष्कृतम निष्पीतम, निष्कृतम निष्पीतम। तो यहाँ पर क्या निस आगे कृतम, तो निस जो है वो प्रत्यय तो नहीं है, उपसर्ग है। इसके सकार को शकारादेश हो गया, कवर के परे रहते। तो निष्कृतम निष्पीतम, दुष्कृतम दुष्पीतम, बहिष से बनाइए बहिष्कृतम बहिष्पीतम, आविष्कृतम आविष्पीतम। ऐसी चतुर है, चतुष्कृतम चतुष्कपालम, चतुष्कंटकम चतुष्कलम,
प्रादुष है, प्रादुष्कृतम, प्रादुष्पीतम। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रत्यय के सकार नहीं। आप सोचे कि विसर्जनी जो होता है वो तो बस के सु और रा को ही होता है, ऐसा नहीं है ना। मतलब प्रत्यय के ही उसको नहीं होगा। निस, दुस इत्यादि बहुत सारे हैं। आगे तिरस्वन्यतरस्याम। षष्ठी का एक वचन, अन्यतरस्याम सप्तमी का एक वचन। हाँ, इसमें नमस्पुर गत्यो से गते की अनुवृत्ति मंडूक प्रगति से आई है। और सह कुप्वो हो विसर्जनीय से तो रहेगा ही। गति संज्ञकस्य तिरस् शब्दस्य विसर्जनीयस्य सकारादेशो भवति विकल्पेन कुप्वोः परतः। गति संज्ञकस्य तिरस् शब्दस्य, गति संज्ञक जो तिरस् है ना उसको विकल्प से, तिरस् के विसर्जनीय को विकल्प से सकारादेश होगा कवर्ग पवर्ग के परे रहते। तिरस्कर्ता, तिरस्कर्तुम, तिरस्कर्तव्यम, तिरह कर्ता, तिरह कर्तुम, तिरह कर्तव्यम। यहाँ पर विभाषा क्रिय से तिरस की गति संज्ञा होती है ना। तो जिस पक्ष में गति संज्ञा होगी उसी पक्ष में समास होगा। उसी का ये उदाहरण बनाया हमने, तिरस्कर्ता, तिरस्कर्तुम, तिरस्कर्तव्यम। तो सब में कुप्पो कपोच की प्राप्ति थी है ना, इसने सकारादेश कर दिया। द्विस्त्रिश चतुरिति कृत्वोर्थे। द्विस्त्रिश चतुः अविभक्त्यंत निर्देश इति अव्यपदम कृत्वोर्थे सप्तमी का एक वचन। कृत्वसुजा अर्थ इति कृत्वोर्थ तस्मिन् कृत्वोर्थे। द्विश्च त्रिश्च चतुश्च इति द्विस्त्रिश चतुः समाहार ग्रंथ हो गया। और कृत्वसुच का अर्थ कृत्वोर्थ। द्विस्त्रिश चतुर इत्येतेषां कृत्वोर्थे वर्तमानानां विसर्जनीयस्य शकारः आदेशो भवति विकल्पेन कुप्वोः परतः। फिर से बोलिए अर्थ। द्विस्त्रिश चतुर इत्येतेषां कृत्वोर्थे वर्तमानानां, आगे बोलो, कहाँ दिमाग जा गया आप लोगों का? करिए अर्थ। इत्येतेषां विसर्जनीयस्य विकल्पेन हाँ कुप्वोः परतः। द्विस्त्रिश चतुर है ना, इनका यदि कृत्वोर्थ का सकार है तो कृत्वसुच अर्थ में सुच प्रत्यय आता है ना, उसी को लिया गया यहाँ पर। यदि कृत्वसुच अर्थ का सकार है, ठीक है ना, तो उसका जो विसर्जनी हुआ उसको शकारादेश हो जाता है कवर्ग के और पवर्ग के परे रहते। तो द्विह करोति, द्विष करोति है ना, तो सिद्धि कैसे होती है? द्वि आगे सुच आता है, सुच का स बचता है तो द्विष। तो द्विष का जो सकार है वो कृत्वोर्थ में वर्तमान है, तो उसके सकार को पहले विसर्जनी करेंगे, पहले रू को विसर्जनी, फिर उसके बाद शकार। तो द्विष करोति, द्विह करोति, अन्य तरफ से हम आ ही रहा है, ठीक है ना। त्रिश करोति, त्रिह करोति, चतुष करोति, चतुः करोति, द्विष पचति, द्विह पचति है ना। त्रिश पचति, त्रिह पचति, चतुष पचति, चतुः पचति। 2 बार पकाता है, 4 बार पकाता है, 3 बार पकाता है। तो कृत्वसुच प्रत्यय किस अर्थ में होता है? क्रिया के अभ्यावृत्ति में, और उसी में ही द्विष है ना, द्वित्रि चतुर्भ्य सुच, उससे सुच प्रत्यय हो जाता है, इससे उसी को ही कार्य होगा। आगे चलिए। नित्यम समासे नुत्तर पदस्थस्य। नित्यम प्रथमा का एक वचन, समासे इसुसो सामर्थ्य, इसुसो षष्ठी का सप्तमी का एक वचन। इश्च उच्चेति इसुसो तयोः समर्थस्य भावः सामर्थ्यम तस्मिन्, वही ब्राह्मणादित्वात् क्षय हो जाएगा। अर्थ बनाइए। इस उस इत्येतयोः विसर्जनीयस्य विकल्पेन शकारादेशो भवति विकल्पेन सामर्थ्ये सति कुप्वोः परतः। सामर्थ्य सति का मतलब क्या हो जाएगा? जिसके परे रहते, जैसे मतलब इस और उस है ना, इसंत और उसंत शब्द के विसर्जनीय को आप शकारादेश करेंगी, जिस कवर्ग पवर्ग के परे रहते करेंगी उसके साथ इन दोनों का सामर्थ्य होना चाहिए है ना, वही संगतार्थ समर्थ। सर्पिश करोति, सर्पी करोति, तो दोनों का संबंध है ना आपस में, घी को बनाता है। सर्पी करोति, सर्पिश करोति, यजु करोति, यजुष करोति, तो सामर्थ्य गम्यमान होना चाहिए, समर्थता उनकी होनी चाहिए। नित्यम समासे अनुत्तर पदस्थस्य। नित्यम का एक वचन, समासे सप्तमी का एक वचन, अनुत्तर पदस्थस्य षष्ठी का एक वचन। ठीक है, करिए आगे। उत्तर
उत्तर पदे तिष्ठति इति उत्तर पदस्थः न उत्तरपदस्थः अनुत्तरपदस्थः तस्य अंतरपदस्य। हाँ, इसुसोह शह सबके वृत्तियां हैं। कहते हैं समासे इसुसोह अनुत्तर पदस्थस्य विसर्जनीयस्य नित्यं शत्वं भवति कुप्पोः परतः, है ना। समासे अनुत्तर पदस्थस्य इसुसोः विसर्जनीयस्य नित्यं शत्वं भवति कुप्पोः परतः। समास में अनुत्तर पद में स्थित जो इस और उसका विसर्जनीय यानी पूर्व पद में स्थित होना चाहिए, तो उसको शकार आदेश होता है, नित्य ही होगा। सर्पिषा कुंडिका इति सर्पिष कुंडिका, सर्पिषा कुंडिका इति सर्पिष कुंडिका, षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। तो सर्पिस आगे कुंडिका, तो ये अनुत्तर पद में स्थित इस और उसका सकार है, उसको शकार हो गया विसर्जनीय करके, तो सर्पिष कुंडिका, है ना। धनुष कपालम सर्पिष पानम धनुष पानम, है ना। सर्पिष पानम और धनुष फलम, धनुषा फलम इति धनुष फलम। ठीक है, तो इस पाठ को यहीं पर ही आज अभी वो करते हैं, विराम देते हैं। शेष पाठ अगले कक्षा में करेंगे।